हेलो दोस्तों। मेरा नाम सिद्धम सहगल है और आज हम बात करेंगे कि क्या इंडियन एविएशन सेक्टर डुओपोली की तरफ जा रहा है। मतलब सिर्फ दो ही एयर एविएशन कंपनीज होगी और एयरप्लेन उड़ाएगी, बाकी सारी वो खत्म कर देंगे। क्योंकि जिस हिसाब से हमारा एविएशन सेक्टर जा रहा है वो बड़ी डुओपोली की तरफ रहा है। और इसी के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट भी जरूर करिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसी ही अलग अलग एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए। अगर बात करें तो जो कि टाटा और इंडिगो है वो बिल्कुल पूरे पूरे उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो उनका मार्केट शेयर है, अगर इंडिगो की बात करें तो लार्जेस्ट एयरलाइन है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। क्योंकि अगर इसकी बात करें तो इसमें 64.2% ये कंट्रोल करती है पूरा, जितने भी अब तक की फ्लाइट्स आती है। साथ में एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एयर एशिया जो कि कंबाइंड एयर टाटा ग्रुप के पास है, उसका है शेयर 26.4। तो मतलब ये हो गई टोटल 88% के करीब। और जो बाकी छोटी छोटी है, जैसे कि अलायंस एयर, उसका है 1.4, और जो आकाशा एयर है वो उसकी है 4.8, और जो स्पाइस जेट है वो तो और ही कम होता जा रहा है 3.4 की परसेंट की तरफ। मतलब जो कि दो एयरलाइंस है वही पूरे तरीके से 88% कंट्रोल कर रखा है। और इसलिए ज्यादा है क्योंकि अभी रिसेंटली स्पाइस जेट ने एयरबस, जो कि यूरोपियन कंपनी है, जो कि एयरप्लेन मेकर है इतनी बड़ी पूरी दुनिया में, उसको सबसे बड़ा अब तक का एविएशन हिस्ट्री में, कमर्शियल एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। वो है 500 जेट्स का। आप उम्मीद कर सकते हो 500 जेट्स का। और इससे पहले फरवरी में टाटा ने दिया था एयर टाटा ने दिया था एयरबस और बोइंग को स्प्लिट ऑर्डर 470 प्लेन्स का। तब बोल रहे थे ये, लेकिन इंडिगो ने इसको भी मात कर दिया। लेकिन बोल रहे हैं कि टाटा हो सकते हैं यहाँ पे ना रुके, 370 और प्लेन्स का दे दे। मतलब 470 अभी और 370 बाद में हो सकता है वो दे दे। तो मतलब ये टोटल बन जाएगा 840 प्लेन्स, मतलब एक कंपनी देगी। और मतलब इतना काम हमने दे दिया एयरबस और बोइंग को, शायद ही कोई दे सके पूरी वर्ल्ड में अगर आप बात करें। और इसके लिए उन्हें इतना ज्यादा उनके पास काम आता जा रहा है कि उन्हें नई नई असेंबली लाइन सेटअप करनी पड़ रही है, अलग अलग। वो हायर कर रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स, आर्टी टेक स्किल, सब कुछ कर्ज कर रहे हैं वो इसी ऑर्डर को फास्ट करने के लिए। और अगर बात करें, यहीं पे नहीं रुकी, आकाशा जो की है, जिसका जब वो स्टार्ट हुई थी 2000 बेसिकली 2021 में, तब उसका 0% शेयर था मार्केट। और अब उसका ऑलमोस्ट 5% पे ग्रो हो रहा है। मतलब एक ही साल में, ये दूसरा साल चल रहा है बेसिकली उस एयरलाइन को। और अब ये 19 एयरक्राफ्ट है, उसने भी 57 का ऑर्डर और प्लेस करा है। हो सकता है कुछ टाइम में या इसी साल के एंड में ये ट्रिपल डिजिट्स में हो जाए। तो आप सोच सकते हो कितनी हमारी बड़ी है एविएशन सेक्टर, जो कि ये बढ़ता ही जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। और कहाँ एक टाइम पे, कोविड के टाइम पे बिल्कुल डिक्रीज खत्म ही हो चुका था। और लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये मतलब अन एनॉर्मसली ग्रो हो रहा है। और ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। और अगर इसी रीजन की हम एक एक करके बात करें तो सबसे पहले तो जब कोविड था तो उसके चक्कर में डिमांड बिल्कुल स्लो थी। लेकिन अब इतनी ज्यादा हाई है, यहाँ तक कि जो 2022 में, जो कि नवंबर और दिसंबर में थे, वो उतने कम थे। यानी कि वो हाई मंथ्स होते हैं, वहां पे लोग सबसे ज्यादा ट्रैवल करते हैं उस टाइम पे, क्योंकि छुट्टियां होती है, विंटर सीजन होता है। लेकिन इस बार उसमें कम करा, यहाँ की जनवरी फरवरी में जो कि लीन मंथ्स होते हैं उनमें ज्यादा करा। और इतना ज्यादा करा कि उन्होंने बेसिकली 2019 को भी मात कर दिया। मतलब 2019 जनवरी फरवरी में कम लोग गए थे थ्रू एयर ट्रैवल, और वो अब ज्यादा जा रहे हैं। और यही मई मई 2023 में भी यही हुआ। मतलब 15.4% की ग्रोथ देखी जा रही है, हर मंथ पे इंक्रीज हो रहा है। अगर इन सारे एयरक्राफ्ट की कैलकुलेट करें तो अभी हमारे पास 770 है, लेकिन बहुत ही जल्द 1300 हो जाएंगे। टाइम तो लगेगा क्योंकि इतने सारे एयरक्राफ्ट है, उनकी बनेंगे, उनको टेस्ट किया जाएगा, फिर उनको हैंड ओवर किया जाएगा इंडिया में आके। और इंडिया स्पेसिफिकेशंस बनाना है उन्हें, वो यूरोपियन या अमेरिकन स्टाइल नहीं बना सकते, इसीलिए। और वो बोल रहे हैं कि जो एविएशन फर्म है कापा, जो कि पूरे पूरे वर्ल्ड में आपको बताती है कि क्या एविएशन सेक्टर चल रहा है, क्या उसकी पॉलिसीज है, कितना वो आगे बढ़ेगा, वो बता रही है कि हो सकता है इंडिया में ऑलमोस्ट 2 to 3 thousand प्लेन मोर चाहिए हो सकते हैं। मतलब इतना ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। और ये अभी बोल रहे अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है। मतलब इसमें अगर गवर्नमेंट और तरीके से फायदे दे, एटीएफ कम हो जाए, जीएसटी कम हो जाए बहुत चीजों पे, तो ये और ज्यादा बूम पे जाएगा।
अभी भी इसी और इसमें बहुत सारे अभी भी इसमें बहुत सारे आपके ऑब्स्टेकल्स भी मिलेंगे, जैसे कि जेट एयरवेज नुकसान हुआ अभी रिसेंटली। गो फर्स्ट की बैंक्रप्सी उन्होंने खुद ही फाइल कर दी, और उसके बाद जो कि गो फर्स्ट जो ऑपरेट करती थी अराउंड 150 टू 100 फ्लाइट, वो एकदम से डाउन होगी। इसलिए बोल रहे हैं कि डिमांड बहुत ही एनॉर्मसली सर्च करी एक ही बार में, इसीलिए उन्हें बार बार अपने जो है फ्लाइट्स के आपके फेयर्स आपने देखे होंगे बहुत ही ज्यादा। यहाँ तक कि दिल्ली से मुंबई अगर आपको जाना है तो वो 64,000 कई बार 50,000 पे पड़ रहा है, मतलब इतना तो आप सिंगापुर जा सकते हो। वो इसीलिए क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई फिल नहीं कर पा रहे ये कंपनी जितनी भी है अभी तक, इसीलिए इनके इतनी ज्यादा सीट्स फुल होती जा रही है। और हमारी जो इंडियन मार्केट है वो प्राइस सेंसिटिव है, मतलब इतना ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है कि एक बार अगर प्राइस ऊपर बढ़ा तो लोग बिल्कुल ही कट कर देंगे और वो जाएंगे या तो रेलवे से या अपनी कार से। और अगर इसकी और बात करें कि ऐसा क्यों डुओपोली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि जो एविएशन सेक्टर है वो बिल्कुल डुओपोली की तरफ ही जा रहा है, और डुओपोली बहुत ही चीजों में नुकसान देती है। इसका मतलब होता है कि जो मार्केट होता है उसमें सिर्फ दो ही मेन प्लेयर्स होते हैं और वही सब कुछ ऑपरेट करते हैं, वही सब कुछ कैलकुलेटेड मैन्युपुलेट पूरी तरीके से मार्केट को करते हैं कि कितने प्राइजेस रहेंगे, कितने प्लेन्स हम ऑपरेट करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, या डोमेस्टिक ज्यादा जाएंगे या इंटरनेशनल। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मार्केट इंटरनेशनल की बहुत हाई है एक ही कॉन्टिनेंट में, सपोज अफ्रीका लोगों को बहुत जाना है, तो वहीं की वो चलाएंगे, बाकी फ्लाइट्स कम कर देंगे और उसके प्राइस भी बढ़ा देंगे अगर आपको वहां जाना है। इसीलिए, और यहाँ तक कि इनोवेशन स्टेबिलिटी वो सब खत्म हो जाता है डुओपोली में। अब जो मल्टीपल अगर दबदबा हो एयरलाइंस का, तो उसमें क्या होता है आपका स्टेबिलिटी रहती है प्राइस की, क्योंकि आप बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप बढ़ाओगे तो दूसरी कंपनी कम करके वो लोग वहां चले जाएंगे। और साथ ही में इनोवेशन बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना है, अडेप्ट करना है नई टेक्नोलॉजीज को, नए प्लेन्स को, कैसे आपकी कस्टमर सर्विस होनी चाहिए, कैसे क्रू होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए एयरपोर्ट्स पे और जगह आपकी, सर्विस सेंटर्स कैसे होने चाहिए, वो सब मैटर करता है इतनी चीजों में। अगर डुओपोली बात करें तो ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि वो कार्टेल बन जाता है। और बहुत जगह हमने देखा है, यहाँ तक कि यहाँ तक तेल में हो गया, किसी और चीज में आप ले लो, हर जगह ये हाल है कि बहुत ही ज्यादा कार्टलाइजेशन होती जाती है। इसमें भी इन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये चेक करा था 2019 में, एक रिपोर्ट आई थी, लेकिन उन्होंने बोला ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, ना हमें कोई ऐसे वो मिले, लेकिन ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर वहीं पे अगर बहुत सारी एयरलाइंस ऑपरेट कर रही है तो यहीं पे आपके पास पैसेंजर्स को भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम वैसे भी जो इंडियन मार्केट है या हम जैसे लोग हैं कंज्यूमर्स हैं, वो प्राइस सेंसिटिव है। आप उनको एक बार भी ज्यादा दोगे तो वो आपके यहाँ नहीं ट्रैवल करेंगे, वो या तो रेलवे से चले जाएगा, क्योंकि अब बहुत सारे ऑप्शन आते आ रहे हैं ना रेलवे में भी, ट्रैक्स अच्छे हो रहे हैं, वंदे भारत जैसी नई नई ट्रेन आ रही है, आगे बुलेट ट्रेन भी आएगी, और भी और प्राइवेट ट्रेन, प्राइवेटाइजेशन चालू हो जाएगा इसमें भी, तो हो सकता है और अच्छी अच्छी ट्रेन आए और हमारे पास ऑप्शन खुल जाए। तो हम क्यों जाना पसंद करेंगे एयरपोर्ट्स, एयर ट्रैवल से या प्लेन से जब। और यहाँ तक कि आपको पता होगा कि रिसेंटली हमने चाइना को बीट कर दिया, सेकंड नंबर पे आ गए हम यूएस के बाद, लार्जेस्ट रोड नेटवर्क पे हम सेकंड नंबर पे। तो मतलब हर कोने कोने में इंडिया की रोड जाती जा रही है, तो हम क्यों नहीं अपनी कार या बाइक से ट्रैवल करेंगे इंस्टेड ऑफ एयरप्लेन। तो उसलिए इतनी ज्यादा कॉम्पिट, तो इनमें भी ऐसा नहीं है कि ये दोनों आएंगी और हम बोलेंगे कि हाँ जी इन्हीं के लिए पूरी मार्केट सजा के रख दी, ऐसा नहीं होगा। इनको भी बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। और दूसरी अगर बात करें आकाशा एयरलाइन की, जो कि बोल रहा है कि हो सकता है ये इनको टक्कर दे सकती है, लेकिन कैसे, क्योंकि अगर 2022 में ही इनका शेयर जो था वो था नील बिल्कुल, और इस समय ऑलमोस्ट 5% की ग्रोथ पे चल रहे हैं। और यहाँ तक कि 19 प्लेन्स है सिर्फ, लेकिन इतने ज्यादा, और 57 का ऑर्डर दे सकता है, हो सकता है वो इस साल के एंड में ट्रिपल का ऑर्डर चला जाएगा, मतलब इतने ज्यादा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट से बैक्ड अप है। साथ में इनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी बहुत ज्यादा डीप पॉकेट्स है, मतलब बहुत ही ज्यादा उन्होंने अंदर ही अंदर फंड्स पुश कर रखे हैं इनको चलाने के लिए। और ये राकेश झुनझुनवाला की तरफ से बैकअप थी, अगर आपने सुना हो, जब उनकी डेथ हुई थी तभी उन्होंने उससे 2 दिन पहले ही इसका इनॉग्रेट करा था, और बोल रहे थे कि ये चलेगी नहीं, बट ये बहुत ही तेजी के साथ चल रही है। और यही है, अगर ये एफिशिएंसी अपनी ऐसी बढ़ा के रखे, प्राइसिंग ठीक रखे, और नई नई टेक्नोलॉजीज को अडाप्ट करके रखे, साथ में कस्टमर, क्रू और जितनी भी सर्विसेज है, ये अगर सब कुछ सही देते रहे तो ये और स्पाइस जेट भी डोमिनेट कर सकती है। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा ये आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी कि क्या ये सही में कर पाएंगे या नहीं। एट लास्ट वो घूम फिर के बात यही आ जाती है, क्योंकि डुओपोली बिल्कुल भी किसी भी सेक्टर में जब भी हुई है, वो सेक्टर या तो वो बुरी तरीके से बर्बाद हो गया, क्योंकि वहां पे कोई भी इनोवेशन नहीं होती, चाहे जितना मर्जी ये बड़ी कंपनीज हो, इंडिगो हो, टाटा हो, ये नहीं करेंगी, क्योंकि जब आप वो देख लेते हैं कि एक जगह
हमें सब कुछ शेयर हमारा ही है, तो हम क्यों नहीं कंट्रोल करेंगे? क्या मतलब है, हम जितना मर्जी प्राइसेस रखे, लोगों को आना पड़ेगा। इसलिए जब अभी हुआ तब यूनियन एविएशन मिनिस्ट्री एक्टिव हुई और उन्होंने एक नई वो करी, एक उसके लिए नया मैकेनिज्म बनाया कि इतने ज्यादा प्राइसेस आप कैसे, क्योंकि ये अभी भी अनरेगुलेटेड मार्केट है, इसमें कोई लॉ नहीं है, कोई ज्यादा बड़े रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि आप कैसे इसकी कोई भी, तो प्राइसिंग के लिए कोई भी वो नहीं। और हमारा जो इंडियन कंज्यूमर्स है या हम जैसे लोग हैं जितने भी, वो बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। हमें 1 मिनट के लिए भी आप प्राइस ऊपर करो, हम छोड़ देंगे बिल्कुल। तो ऐसा कैसे चलेगा? इसीलिए बोल रहे हैं कि जितने ज्यादा मल्टीपल एयरलाइंस हो उतना अच्छा है, उतना मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि उतनी ही चीजें नई नई आती जाएंगी, इनोवेशन होते रहेगा, टेक्नोलॉजीज नहीं आएंगी, उतनी ज्यादा हम भास्ट चीजों को और अडॉप्ट कर सकेंगे, उतना ही सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो पाएंगी। चाहे वो एटीएफ के ऊपर हो कि बार बार लड़ाई चलती रहती है कि एटीएफ फ्यूल पे कोई स्टेट वैट बढ़ा देती है, कोई कम कर देती है, कोई ज्यादा बढ़ा देती है, कभी जीएसटी किसी पार्ट पे बढ़ जाता है प्लेन के, कभी सैलरीज पे जीएसटी बहुत बढ़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी टैक्स ही कोई वो आ जाता है, तो वो सब बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। और आगे जाके देखते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी रहेगी, क्या गवर्नमेंट और सपोर्ट करेगी, नहीं तो बोलेगी कि नहीं मार्केट जैसे चल रही है वैसे ही चलने दो, वो अपने आप कर लेगी। क्योंकि अगर ऐसी अनरेगुलेटेड रहे तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो भी डुओपोली आ सकती है। आपको ये कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट्स में बताना, कोई भी डाउट कोई भी सजेशन हो प्लीज कमेंट्स में लाइक जरूर करें, और अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए।